हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपका शुरू करूंगी बीएड का। ये पेपर कोड है आपका E104 बीएड फर्स्ट ईयर सीसी कोर्स CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ जो हमने अध्ययन करना है वो टेक्नोलॉजी का करना है। और किसके संदर्भ में? टीचर के संदर्भ में। और टीचर क्या करता है? टीचिंग करता है। तो टीचर टीचिंग को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है, यहाँ हमने इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है टीचर के द्वारा, काहे के लिए? टीचिंग की प्रक्रिया के लिए। तो आपकी यहाँ जो है ये कोर्स में पहली यूनिट दी हुई है टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। जैसे इसके यूनिट से ही पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, यानी कि दोनों को हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है कि दोनों से क्या मतलब है और दोनों किस तरह से जो टीचर को हेल्प करती हैं। इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या? फर्स्ट ही सब पार्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। तो अब इस वाले उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो शब्द हैं इसमें, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, मैं वो पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ फिर भी आपकी सुविधा के लिए एजुकेशन क्या है, जो हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको क्या है विकसित करती है और उनको क्या है बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि जो हमें कैपेबिलिटी है, जो हमें क्षमता है, जो कुछ करने के लायक जो हम जो है कैपेसिटी रखते हैं, उस कैपेसिटी को क्या है विकसित करके और उसको क्या है आगे उसकी बढ़ोतरी करती है। यानी कि हमारी इन हिडन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या है एक्सपोज करने में हेल्प करती है। एक सिंपल शब्दों में तो ये बात होगी। एजुकेशन के क्या है, तीन शब्दों में लिया जाता है इसको, तीन तरह से: एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग, एजुकेशन एज ए प्रोसेस और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। तो इन डिटेल ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जो है मीनिंग लेंगे और यहाँ जो है इसके साथ प्लस कर देंगे। अब आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीकी कहते हैं, सबको पता है। अब टेक्नोलॉजी क्या है? जो विज्ञान में जितनी भी जो है खोज होती हैं उनका अप्लाइड एस्पेक्ट, यानी कि उनको अप्लाई करके जीवन को क्या है सुगम बनाना, आसान बनाना, वही क्या है टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी से मतलब होता है साइंस में जो भी इन्वेंशन होती हैं उन इन्वेंशन को अप्लाई करके कार्य को क्या है सुगम करना, क्या कहलाता है? तकनीकी कहलाता है। ये मैंने सिंपल बिल्कुल अपने शब्दों में एक्सप्लेन की है। अब इसके बाद ये क्या है, दोनों शब्द मिल गए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों शब्दों को मिला के जो इसकी परिभाषा है वो बता देंगे। यहाँ भी कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल जैसे हमने जो है वहाँ उधर एक्सप्लेन किया है, यहाँ जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। शिक्षा तकनीकी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का योग है। बिल्कुल सिंपल बात हो गई कि सीखने और सिखाने की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का क्या है योग है। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल वे में समझ लो और फिर उस चीज़ को क्या है अपने शब्दों में लिख लो। जिसके द्वारा क्या होता है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावपूर्ण तथा उसको दक्षता का क्या है विकास कर उसमें सुधार क्या है लाया जाता है। यानी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है वो क्या है आसान बनाई जाती है। और किसके लिए आसान बनाई जाती है? टीचर के लिए भी और किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट के लिए कैसे? जिससे जो है वो इजीली क्या है ज्ञान को प्राप्त कर ले, इजी क्या है ज्ञान को रिसीव कर ले। और जो ज्ञान को रिसीव उसने करना है कहाँ करना है? यहाँ करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो एक संसाधन है जिसके माध्यम से क्या है बच्चों तक टीचर क्या है ज्ञान आसानी से सुविधाजनक तरीके से क्या है पहुंचा सकता है। तो सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। अब शिक्षा तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है
जिसके द्वारा क्या है, शिक्षक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ क्या है, उद्देश्य से रिलेट कर दिया कि जिसके द्वारा क्या है, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति क्या है, इजीली की जा सके, उसी को क्या कहेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो सिंपल बातें हैं, आप सारी जो हैं समझ गए होंगे। अब इसकी जो फंक्शनल बातें हैं किसकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, उसकी फंक्शनल बातें क्या हैं। फंक्शनल बात इसकी है कि विज्ञान शिक्षक तकनीकी का आधारभूत विषय है, और क्या है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को, यानी कि जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसको क्या है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो शिक्षा तकनीकी है उसमें क्या है, निरंतर विकासशील विषय है, वो क्या है, एक निरंतर विकासशील विषय है। इसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को विकसित करना है। यह मनोवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग आदि विषयों के लिए क्या है, आदि विषयों सभी में क्या है, सहायता करती है। कोई ये नहीं है कि यहीं तक। और इसमें क्या होता है, जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें क्या होगा, जो शिक्षक छात्र तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ जो हैं समावेशित हो जाती हैं इसमें। और इससे क्या फ़ायदा होता है, जो शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में क्या है, नवीन शिक्षण विधियों तथा नव शिक्षण तकनीकियों का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। इससे क्या है, जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति क्या है, अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सहायक होती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, यह जो शैक्षिक तकनीकी होती है शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो हम ये जितने भी हम टीचिंग एड हैं वो क्या करते हैं, हम जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से क्या है, हम विकसित कर सकते हैं। यानी कि और जितने भी जो हम ये एपरेटस जो हम टीचिंग एड वगैरह यूज़ करते हैं वो सब क्या है, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की देन है। अब इसके बाद आता है आपके कोर्स, ये तो हो गया इसका मीनिंग, इसका स्कोप, जो इसके मीनिंग में बातें हैं कि भाई ये क्या करती है, टीचिंग लर्निंग को जो है आसान बनाती है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, इससे जो है टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, इससे टिकाऊ हो जाती है, बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन इसके माध्यम से आ जाता है। तो यही क्या हुआ, इसका स्कोप हुआ, यही इसका क्षेत्र हुआ। और इसका क्षेत्र जो है यहीं तक सीमित नहीं है, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होता हो, जहाँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व ना हो। आपके सुबह से अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है, जो मेरे मन में विचार आते हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये क्या है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जो हमें क्या है, विकट परिस्थिति में ज्ञान को आदान प्रदान करने में, विचारों को क्या है, एक दूसरे से तक भेजने में क्या होती है, सहायक होती है, जिससे ज्ञान आसान हो जाता है, जिससे क्या है, इजी हो गया, और इजी होने के साथ साथ ब्रेन में टिकाऊ भी हो गया। और क्या है, अगर आप कहीं जो है, हम यहाँ बैठे हैं और हमें विदेश में कहीं भी जो है जो अपने विचार भेजने हो तो हम भेज सकते हैं, जबकि पहले क्या है, ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये सारी देन क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, बहुत विस्तृत है, और इसमें क्या है, कोई लिमिट अनलिमिटेड हो गया है। जहाँ भी जो भी चीज़ आज की डेट में हम अचीव कर रहे हैं, हम अगर एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर रहे हैं तो वो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही भर रहे हैं। अगर हम अपने जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है रिसीव कर रहे हैं, और फिर जहाँ हमें भेजने हैं वहाँ भेज रहे हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ नहीं है, सिर्फ जो है ये ज्ञान का जो है, मतलब ज्ञान को क्या करती है, ज्ञान को स्टोर भी करती है, ज्ञान को ट्रांसमिट भी करती है। तो इसको, ये ज्ञान को क्या करना कि भाई उसका जो है स्टोर करना, उसको ट्रांसमिट करना, और उसमें क्या है, उसमें जो चेंज अगर कुछ आना है तो वो भी करके चीज़ को जो है एक बेटर तरीके से क्या है, प्रस्तुत करने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी सहायक होती है। अब इसके बाद आपके कोर्स में दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। देखो जैसा नाम से ही लग रहा है, हार्डवेयर, आप जो है, अगर आपने लोहे का सामान खरीदना हो तो आप हार्डवेयर की दुकान ढूंढते हो,
तो यहाँ जो है मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, वैसे आप सबको ये चीज़ें याद होंगी, आज की डेट में ये टू मच सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हार्डवेयर में जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, कठोर होंगी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उदाहरण से आप जो है तुरंत समझ जाओगे कि हार्डवेयर से मतलब क्या होता है, कि उसमें जो चीज़ें होती हैं वो हार्ड होती हैं, टफ होती हैं, इसीलिए क्या है उनको हार्डवेयर कह दिया है, हार्डवेयर अप्रोच। जो कि हार्डवेयर अप्रोच किसकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की देन है। हमारा क्या है, शामपट, हमारा क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर, मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर और हमारे जो हैं खाली कागज़, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। और ये सभी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की देन है। आप कहोगे ब्लैक बोर्ड कैसे, भाई पहले जो ब्लैक बोर्ड होते थे वो दीवार पे जो है ब्लैक पेंट कर होते थे, पर अब ऐसे ब्लैक बोर्ड नहीं है। अब जब आप कोई यूट्यूब पे किसी का वो देखते हो तो आपने देखा होगा कि वो कितने मतलब तरीके के ब्लैक बोर्ड यूज़ होते हैं। वो सारे क्या हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की देन हैं। सब जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ें जो है विकसित की हैं, और हम क्या हैं उसको, शिक्षा को, बच्चों को क्या है शिक्षित करने में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में क्या है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। इसके बाद जो है इसमें जो हमारा ये हो गया हार्डवेयर का पार्ट। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से क्या है, जैसे चौक का कार्य, ट्रांसपेरेंसी, इसके बाद जो है स्लाइड्स, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, और हमारे क्या है रिकॉर्डिंग सामग्री और जो है लिखित सामग्री। बिल्कुल जो सॉफ्ट सी बातें हैं वो किस में आ गई, वो हमारी आ गई सॉफ्टवेयर में। यानी कि जो हमारा हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो आप बस इनके जो हैं दोनों के उदाहरण याद रखो, आपको एक्सप्लेन करने में सुविधा हो जाएगी। उसने यानी कि यहाँ जो आपने टीचिंग एड वाला जो यूनिट पढ़ा था उस यूनिट को जो है इधर ले आओ, और उसमें जो आपने यहाँ क्लासीफाई कर लो, और क्लासीफाई करके इस चीज़ को क्या है एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि जो मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद है सिस्टम अप्रोच, जो थर्ड वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। जो सिस्टम अप्रोच है, या इन दोनों को मिला दो, किसको, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका सिस्टम अप्रोच हो जाता है। तो इन दोनों को प्लस करके, जब टीचर जो है इन दोनों को प्लस करके किसी कंटेंट को क्या है प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाती है, सिस्टम अप्रोच कहलाती है। इसको जो है आप ऐसे समझ लो, जो टीचिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 शब्द हमेशा याद रखो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो जो ये इनपुट यानी कि जो हम कंटेंट बच्चों को पढ़ाना है, इनपुट और प्रोसेस आउटपुट 3 शब्द हमेशा याद रखना। जो आपकी लेसन प्लान है वो भी इसी पर आधारित है। घर में कोई अगर हम सब्जी भी बनाते हैं तो इसमें क्या डाला है, यानी कि सब्जी में क्या क्या चीज़ें हैं, वो इनपुट हुआ। किस प्रक्रिया के तहत बनाई है, प्रोसेस। और जो सब्जी तैयार होके आई वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। सेम क्या है टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में है, इनपुट जो कुछ कंटेंट टीचर ने पढ़ाना है वो हुआ हमारा इनपुट। ठीक है, जो कंटेंट हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमारा इनपुट हुआ। ठीक है, तो जो आप टीचिंग पॉइंट और आप जो कंटेंट लेते हो, और कंटेंट के साथ जो आपकी लेसन प्लान में सेकंड पार्ट होता है टीचिंग पॉइंट एंड आइटम टू बी टॉट, वो दोनों क्या हैं आपके लेसन प्लान के जो शुरू के 2 सब पार्ट हैं वो आपके इनपुट को शो करते हैं। इसके बाद प्रोसेस में क्या आ जाता है, प्रोसेस में आपका आ गया टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, और उसके साथ साथ क्या है जो भी टीचिंग एड, जो भी कुछ सहायक सामग्री उसने यूज़ किए हैं वो सारी हमारी क्या है प्रक्रिया में आ गई। इसके बाद जब आप मूल्यांकन देखते हो तो वहाँ आ जाता है इवैल्यूएशन, वो आपका आउटपुट हुआ। यानी कि जो कुछ आप जो है सीखे, जो कुछ जो है आपने गेन किया, किसके, इनपुट प्रोसेस के द्वारा, जो आउटपुट हुआ कि सीखे आप क्या क्या चीज़, क्या व्यवहार का आपका परिवर्तन हुआ, वो आपका आउटपुट हुआ। तो यहाँ बात चल रही थी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच की। तो जो हार्डवेयर है वो आप समझ गए, सॉफ्टवेयर समझ गए, और इन दोनों को मिला के जब टीचर क्या है किसी कंटेंट को प्रस्तुत करता है
तो वो क्या कहलाती है, सिस्टम अप्रोच कहलाती है। और ये सिस्टम अप्रोच के लिए ही क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो सिस्टम अप्रोच है, क्योंकि सिस्टम अप्रोच में आपने क्या करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिस्टम अप्रोच को दी बेस्ट बनाना है, जिसका जो है आपने क्लास में बच्चों की टीचिंग लर्निंग में विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। एक तरीके से और इसका जो है हम वर्गीकरण कर सकते हैं, किसका, जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर। जो हमारा जो है हार्डवेयर होता है, जो हम तीन वो पढ़ते हैं, इसको हमेशा याद रखना, चार्ट को अपने ब्रेन में बना लो। जहां आपका टीचिंग एड का क्या है यूनिट आप करोगे अपने मेथड वाले में, वहां टीचिंग एड की यूनिट दी हुई है, टीचिंग एड की यूनिट को जो है आप लेना, उसमें जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। इसी तरह से क्या है, जो हार्डवेयर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, क्या, एक तो दृश्य, एक श्रव्य और एक क्या, दृश्य श्रव्य उपागम। यानी कि इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, हार्डवेयर बनता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। आप इसको क्या है, जो हार्डवेयर है, इसको जो टीचिंग एड वाली यूनिट है उसमें भी क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो श्रव्य में हमारा कौन कौन सा हुआ, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और क्या है, शिक्षण मशीन। और हमारा दृश्य में क्या हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, एपिडोस्कोपी हुआ, फिल्म स्ट्रिप्स हुआ, स्लाइड्स हुई और कंप्यूटर हुआ। और हमारा दृश्य श्रव्य में क्या हो गया, फिर फिल्म होगी, चलचित्र हो गए, दूरदर्शन और वीडियो टेप हो गई। तो ये हमने क्या है, जो कठोर हमारा हार्डवेयर अप्रोच थी उसको क्या है 3 भाग में बांट लिया, जो आपके टीचिंग एड कहलाते हैं। इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर में आ जाओ, कि सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, 3 तरह का होता है, एक तो ग्राफिक और दूसरा प्रदर्शन और तीसरा क्या है, त्रिआयामी। अब इन तीनों को याद रखना, ग्राफिक्स फर्स्ट है सॉफ्टवेयर में, ग्राफिक्स, दूसरा है प्रदर्शन और तीसरा है त्रिआयामी। और जो हमारा ग्राफिक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर्स और पुस्तकें आ गई। और जो हमारा प्रदर्शन वाला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, उसमें हमारा चौक आ गया, फ्लैनल बोर्ड आ गए, बुलेटिन बोर्ड आ गए, आरेख और जो है चित्र वगैरह आ गए। और जो त्रिआयामी है उसमें क्या आ गया, उसमें हमारे मॉडल आ गए और हमारी क्या चीज़ आ गई, वास्तविक पदार्थ, जो चीज़ें हम एक्चुअल जो चीज़ें ओरिजिनल होती हैं वो आ गई। अब एक चीज़ और है कि जब हम इनका सिलेक्शन करें कि कहाँ कैसा जो है हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। और प्रिंसिपल्स क्या है, टीचिंग एड के भी होते हैं। जब हम किसी क्लास में टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी प्रिंसिपल है। सेम प्रिंसिपल क्या है, यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ परपोजिवनेस है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है और प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी है और प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन है और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ। तो ये आपके प्रिंसिपल हो गए कि जब आप किसी जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का क्या है सिलेक्शन करोगे तो उस टाइम क्या है इन प्रिंसिपल्स को आप अपने दिमाग में रखोगे, तभी उसी के आधार पे क्या है आप जो भी जो है आप टीचिंग एड कोई भी जो है आप यूज़ कर रहे हो उसको क्या है इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल को क्या है सिलेक्शन के क्राइटेरिया में ज़रूर रखोगे। अब इसके बाद जो बात आती है हमारी सिस्टम अप्रोच की आती है। तो सिस्टम अप्रोच जैसा मैंने आपको बताई दिया था कि शिक्षक तकनीकी में जो है कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के क्या बनता है, शैक्षिक तकनीकी बनती है और क्या बनता है, सिस्टम अप्रोच बनता है। और इस सिस्टम अप्रोच की जो मेन बातें हैं वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रोसेस वाली जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रोसेस को इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, आउटपुट को क्या है दी बेस्ट करने के लिए हम क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आउटपुट क्या है, हमें जो हमारे कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हीं का क्या है हम बच्चे में इनपुट करते हैं और आउटपुट भी क्या है इन्हीं तीनों को आधार मान के हम क्या है देखते हैं कि बच्चा जो है कितना सीखा। तो ये आपके हो गए तीनों
इसके आपके टाइप्स हो गए, आप जो हैं समझ गए होंगे, और इनका सिलेक्शन वगैरह कैसे करना है, जो क्लास है, जो कंटेंट है, उसको ध्यान में रख के करना है। और जब इन चीज़ों को आप यूज़ करें तो वो बच्चों के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, टाइम वेस्ट ना कर रही हो, टाइम को क्या है मतलब पढ़ाने के टाइम को कम करने में हेल्प कर रही हो, बढ़ा ना रही हो। तो ये आपकी जो यूनिट है इसका ये सब पार्ट जो है पूरा हो गया है, और आप इसको अच्छे से समझ लें, बिल्कुल सिंपलिंग है, ठीक है।